यार सोचने वाली बात है कि जो अभिनेता अपने करियर की शुरुआती से ही लोगों को टक्कर देने में कामयाब रहा हो। 1982 में जब डिस्को डांसर आई थी उस समय मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जितने भी एक्टर उस समय थे सब के सब उनके सामने फीके पड़ गए थे। और सोचने वाली बात यह भी है कि राजेश खन्ना साहब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर में थे, लेकिन जितना नाम मिथुन चक्रवर्ती का उसके बाद हुआ उतना राजेश खन्ना साहब का नहीं हुआ था। हालांकि राजेश खन्ना साहब ने मिथुन चक्रवर्ती का सपोर्ट करते हुए इस फिल्म में उनके साथ काम किया था, क्योंकि इस फिल्म में इस तरह के किरदार में यानी कि छोटे किरदार में कोई राजी नहीं हो रहा था, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी उस समय कितनी थी ये आप सबको पता ही है, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी डिस्को डांसर और इस फिल्म ने उस समय 100 करोड़ रुपए कमाए, वहीं पूरे वर्ल्ड में यह फिल्म फेमस हो गई थी। मिथुन चक्रवर्ती उस समय ऐसे अभिनेता बन गए जो बाकी अभिनेताओं को साफ करते हुए चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड के एलीट क्लब ने मिथुन चक्रवर्ती को प्रारंभ के लिए दुत्कारे रखा। ऐसा लग रहा था कि वो इंडियन सिनेमा के अभिनेता हैं ही नहीं, बल्कि कई और देश से किसी और देश से आए हैं, इस तरीके से उन्हें इग्नोर किया जाता था। मिथुन चक्रवर्ती 1986 और 87 में ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जो कोई एक्टर उनके बराबर उस समय नहीं हुआ करता था। अपने शिखर के इतनी ऊंचाइयों पर पढ़ने के बाद भी उस समय उन्हें कोई फिल्म पुरस्कार नहीं मिला, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस समय फिल्म पुरस्कारों को जानबूझकर हटा दिया जाता था, नहीं तो आधे से ज्यादा पुरस्कार तो मिथुन चक्रवर्ती के हाथ लग ही जाते। मिथुन चक्रवर्ती को अब तक कई नेशनल अवार्ड, कई फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन 80 दशक में अवार्ड न मिलने की मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि उन्हें बॉलीवुड से बहुत से दुश्मन ऐसे हो गए थे जो नहीं चाहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती आगे बढ़े और उन्हें पुरस्कार, फिल्म फेयर या फिर ऐसी कोई चीज़ें मिले। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अंदाज और अपने स्टाइल, अपने दिल, अपने दिमाग से आज बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आज के समय में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल जैसे अभिनेताओं के साथ भी आज भी भेदभाव हुआ करता है। वैसे ही भेदभाव उस समय मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ करता था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को उस समय भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा था। अगले कई वर्षों तक हिंदी सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती ने राज किया और आज एक बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। वहीं आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती एक अभिनेता के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, साथ ही बहुत ही सफल बिजनेसमैन भी हैं। इनकी ऊटी में विशाल होटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इन्होंने इसका नाम भी रखा है मिथुन ड्रीम फैक्ट्री, जहां पर अपनी फिल्मों को वो बनाया करते थे। भले ही फिल्में उस समय उनकी कम बजट की हुआ करती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अपने बजट के अनुसार 2-3 गुना कमाई कर लिया करते थे। लेकिन अगर 80 के दशक की बात की जाएगी तो यही वजह थी जब बॉलीवुड इनका पूरा का पूरा दुश्मन बना था। कुछ दोस्त भी थे, लेकिन कुछ दुश्मन भी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती आगे बढ़े और उन्हें कोई पुरस्कार मिले। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अंदाज, अपने एक्टिंग से आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिथुन चक्रवर्ती को लेकर।